सुरीली अपने गांव की सबसे संस्कारी और समझदार बहू थी। उसकी शादी गांव के बड़े परिवार में हुई थी। इस परिवार में लगभग 20 लोग थे जो कि सुरीली के हाथ का खाना पसंद करते थे। सुरीली अकेले ही पूरे परिवार के लिए खाना बनाती थी और घर के सभी काम भी करती थी। उसकी नंद और सास उसके किसी भी काम में हाथ नहीं बटाते थे। वह सिर्फ उसके सामने फरमाइशें किया करते थे। सुरीली को पूरे दिन 8 से 10 बार खाना बनाने के लिए रसोई में भेजा जाता था। वह सुबह सबसे पहले बच्चों के लिए नाश्ता बनाती थी और फिर अपने घर के सभी आदमियों को नाश्ता बनाकर उन्हें खिलाती थी और फिर उनका टिफिन पैक करती थी। इसके बाद उसकी नंद और सास देर से उठती थी, जिनके लिए सुरीली दोबारा ताज़ा ताज़ा खाना बनाकर तैयार करती थी। हर रोज उनकी अलग अलग फरमाइशें रहा करती थी। वह कभी पोहा बनाने की डिमांड करती थी तो कभी डोसा बनाने के लिए कहती थी। इसके अलावा उन्हें कभी नूडल्स चाहिए होते थे तो वह कभी सुरीली से पास्ता बनाने को कहती थी। एक दिन सुरीली को पड़ोस के ही घर में महिला संगीत के लिए जाना था, तो ऐसे में उसने सोचा कि वह सभी के लिए आलू पूरी बनाकर चली जाए, क्योंकि उस दिन सुरीली को आने में रात हो सकती थी। ऐसे में सुरीली सभी के लिए खाना बनाकर महिला संगीत में चली गई। उसने सुबह सुबह बच्चों और अपने घर के सभी मर्दों को खाना खिला दिया था और उनका टिफिन भी पैक कर दिया था, पर उसकी सास और नंद नहीं उठी थी। इसके बाद जब दोपहर के वक्त सुरीली की सास और नंदे उठी तो उन्होंने रसोई में जाकर देखा। जैसे ही उन्हें आलू पूरी दिखाई दी तो उनका पारा बेहद हाई हो गया और वह सुरीली को ताने मारने लगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले यहाँ आपके लिए एक इम्पोर्टेंट जानकारी है। अब आप templeblessing.com से आज ही फ्री ऑफ कॉस्ट हरिद्वार गंगा जल मंगा सकते हैं। हमारी वेबसाइट से आपको फ्री में अब जब गंगा जल मिल रहा है तो आप इसके बारे में अपने फ्रेंड्स और कलीग्स को ज़रूर बताएं, जिससे कि वह भी इसका लाभ उठा सकें। वैसे अब आप templeblessing.com से गंगा जल लेने के अलावा घर बैठे पूजा बुक भी करा सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारी वेबसाइट पर ज़रूर विजिट करें। तो चलिए हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ऐसे में उसकी नंद और सास को फिलहाल आलू पूरी से ही काम चलाना पड़ा। शाम को जब सुरीली का पति और ससुर घर पर आए तो उसकी नंद और सास ने उनसे ताने मारकर सुरीली को कोसना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि देखो कैसी बहू है, हमारे लिए आलू पूरी बनाकर चली गई। हम सुबह से भूखे बैठे हैं, हमारे लिए आकर उसने कुछ भी नहीं बनाया। वह सुरीली को बेहद ताने मार रही थी और उसे उल्टा सीधा बोल रही थी। ऐसे में उन्होंने ये भी कहा कि बताओ ऐसी बहू का क्या फ़ायदा जो हमारे लिए खाना बनाने के लिए पड़ोस से ही उठकर नहीं आ सकती। सुरीली के ससुर ने ये कहा कि तुम 6 से 7 औरतें मिलकर अपने लिए खाना नहीं बना सकती। सोचो बेचारी सुरीली को कितनी तकलीफ होती होगी और वह किस तरह पूरा काम संभालती होगी। उसके ससुर ने कहा कि पड़ोस वाले काफ़ी बार उसे बुलाने आए थे और मैंने ही उसे फंक्शन में जाने को कहा था, क्योंकि तुम तो कहीं पर जा नहीं सकते, तुम्हें बस घर में बैठे बैठे आराम से रहना होता है। ऐसे में अब सुरीली के ससुर ने उसकी सास को ये भी कहा कि जाओ अपने लिए कुछ बना लो और साथ में हमें भी कुछ खाने को दो। यह सुनकर सुरीली की सास और नंद भड़क गए। उन्हें लगा कि उनकी बहू ने घर के सभी आदमियों पर भी अपना कब्जा कर लिया है, जो हर बार उनकी साइड लेते हैं। ऐसे में जब रात को सुरीली घर आई तो उसकी सास और नंद उस पर अपना सारा राशन पानी लेकर चढ़ गई। वह सुरीली को बेहद कोसने लगी। वह ये भी बोलने लगी कि तुम्हें शर्म नहीं है, तुम पड़ोस के घर से हमारे लिए खाना बनाने नहीं आ सकती। सोचो हम पूरे दिन भूखे बैठे रहे, तुमने हमारे बारे में एक बार भी नहीं सोचा। कैसी बहू हो तुमने हमारे लिए बस आलू पूरी बना दी। इसके बाद क्या हम पूरे दिन भूखे रहते? तुम्हें हमारे लिए खाना बनाने आना चाहिए था। सुरीली ने अपनी सास को कुछ भी नहीं कहा। उसने कहा कि कोई बात नहीं माँ जी, आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं आगे से आपके लिए आकर खाना बना दूंगी। कल मैं आपके लिए कुछ बना देती हूँ, बताओ आप क्या खाओगे। ऐसे में अब फिलहाल सुरीली का ससुर बीच में आया और उसने कहा कि सुरीली, तुम्हें कोई भी काम करने की जरूरत नहीं है, यह 6-7 औरतें हैं, ये खुद अपने लिए खाना बना सकती हैं। उसके ससुर ने कहा कि सुरीली अब घर का कोई भी काम नहीं करेगी, तुम सब औरतों को मिलकर घर का सारा काम करना होगा। फिलहाल सुरीली की जो सास थी वह बेहद घमंड में बोलने लगी कि हाँ, हम अपना सारा काम कर सकते हैं। अगले दिन सुरीली की सास अपनी सभी बेटियों के साथ मिलकर रसोई में गई।
पर उसे रसोई का कोई भी सामान नहीं मिला। उसकी बेटियां भी वहां पर खड़ी होकर फोन चला रही थी। ऐसे में अब सुरीली की सास परेशान हो गई और वह सामान को ढूंढते ढूंढते ही तेज तेज चीखने लगी। सुरीली की सास उसके पास पहुंची और कहा कि मुझे बताओ खाने का सामान कहाँ रखा है। सुरीली फिलहाल खाने का सामान बताकर वापस आ गई, पर इस दौरान उसकी बेटियों ने उसकी मदद नहीं की। ऐसे में अब सुरीली की सास इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गई कि वह रोने लगी और सुरीली के पास जाकर बोली कि बहू मुझे माफ़ कर दो, तुम जाकर सारा खाना बना दो, मैं अब से कभी भी तुम्हें कुछ नहीं बोलूँगी। ऐसे में सुरीली का ससुर एक बार फिर से आया और उसने कहा कि देखो तुम एक दिन अपने लिए खाना नहीं बना पाई, तुम्हें यही नहीं पता कि रसोई में कौन सा सामान कहाँ पर रखा है। ऊपर से तुम्हारी बेटियां वहाँ खड़े होकर फोन चला रही हैं। जरा सोचो सुरीली, पूरा दिन तुम्हारे लिए खाना अकेले कैसे बनाती होगी। ससुर ने कहा कि तुम्हें शर्म आनी चाहिए, अब सुरीली के साथ मिलकर तुम सब घर का काम कराया करोगी। इस तरह फिलहाल सुरीली की सास और उसकी नंदे सुरीली के पास आकर हाथ जोड़कर खड़ी हो गई और उन्होंने कहा कि हाँ, अब हम सुरीली की हर काम में मदद करेंगे और घर का सारा काम अपने आप करने की कोशिश करेंगे। वीडियो खत्म होने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप अपने परिवार की सुख, समृद्धि और अच्छे स्वास्थ्य के लिए भारत के किसी भी मंदिर में पूजा कराना चाहते हैं या फिर आपका अयोध्या, रामलला, हरिद्वार, जैन तीर्थ महावीर जी जाना नहीं हो पा रहा, तो आप रामलला, अयोध्या, हरिद्वार, महावीर जी में घर बैठे templeblessing.com से पूजा बुक कराकर भगवान का आशीर्वाद ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आप पंडित भोज और गौ सेवा कराना चाहते हैं तो वो भी templeblessing.com पर उपलब्ध है। ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट में दिए गए लिंक पर क्लिक करें और घर बैठे पाएं भगवान का आशीर्वाद। हमारा यह वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। फिर मिलेंगे आपसे किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताएं।